साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, इस समय जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर हर तरफ जश्न और उत्साह का माहौल है, तो उसमें खलल ना पड़े ये तो हो ही नहीं सकता। और खलल किस प्रकार से पड़ रहा है, किस तरीके से इसमें खलल डालने की कोशिश की जा रही है, ये तो सब लोग देख रहे हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन इसमें एक शंकराचार्य जी का नाम आना बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैंने देखा दोस्तों कि लेफ्ट लिबरल गैंग के जितने लोग हैं सब ने उठा लिया है। अब ये कौन है शंकराचार्य, बड़ा मन में सवाल उठ रहा है। और शंकराचार्य अगर सवाल उठाएं तो लाजमी है कि हमारे आपके मन में भी एक चिंता खड़ी हो जाती है कि कुछ तो होगा, कोई तो बात होगी। आखिर क्यों इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं? और एक सवाल हो तो कोई बात हो, कई सारे सवालों की फहरिस्त तैयार हो गई है। ये हैं बाबा हमारे, आप देख लीजिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। ये कौन है? ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के प्रमुख हैं और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी हैं। तो मैंने कोशिश की दोस्तों कि इनसे जुड़े हुए हर एक पहलू की जांच की जाए। क्या सवाल उठा रहे हैं, क्यों सवाल उठा रहे हैं, इन चीजों से इनका कितना गहरा नाता है, और पुराना जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, वो क्या कहता है। तो बहुत सारी चीजें आपको मैं एक एक करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले एबीपी न्यूज, मैंने इसमें बहुत सारे बयान देखे इनके, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में कुछ चीजें आपको सुना देता हूं कि इन्होंने सवाल क्या उठाया है। पहले एक झलकियां, बहुत छोटे छोटे हिस्से को काट कर दिखा रहा हूं, देख लीजिए। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। और मुहूर्त को लेकर के आपत्ति ये है कि अभी पौष मास है और पौष मास में सामान्यतया प्रतिष्ठाएं नहीं होती हैं। मान लो हम कहते हैं कोई कांग्रेसी है भी, तो क्या कांग्रेसी होना खराब है? देख रहे हैं ना क्या क्या सवाल उठाए हैं इन्होंने। अब मैं आपको आज तक में जो इन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो उसका कुछ हिस्सा छोटे छोटे हिस्सों में वो भी आपको सुनाता हूं। सारे सवाल पता होने चाहिए कि ये शंकराचार्य जी सवाल क्या उठाते हैं। ये भी एक हिस्सा सुनिए। रामनवमी के दिन अगर प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि वो राम जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन भगवान आ जाते। लेकिन वो छोड़ करके इतनी जल्दी प्रतिष्ठा की जा रही है। मंदिर अभी पूरा बना नहीं है। पूरा मंदिर जब तक नहीं बनता है हमारे यहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राम आएंगे आएंगे आएंगे, गाय हत्या देखेंगे। जो कुछ आज वहाँ पर हो पा रहा है ये मुकदमे के फैसले से हो पा रहा है और किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया राम जन्मभूमि के लिए, क्या किया उन्होंने, कौन से प्रयास किए, कोई गिना दीजिए। देख रहे हैं ना दोस्तों, और इनके निशाने पर कौन है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसके अलावा मैंने एक और बयान सुना, और ये बयान जब मैं देख रहा था तो रेड माइक का लोगो भी लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। इसमें ये क्या कहते हैं, बड़ा वायरल हो रहा है ये बयान। मैं आप लिख कर रखा हूं, मैं सुना देता हूं। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त का हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा होगी, तो उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि वहां पर सनातन धर्म की घोर उपेक्षा की गई। बहुत लंबा बयान है, मैं आपको कुछ ही हिस्सा सुना रहा हूं। इसके बाद दोस्तों दी वायर के करण थापर और शंकराचार्य, जो ये जनाब हैं अविमुक्तेश्वरानंद, इनसे बातचीत होती है। अब ये भी मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं पढ़कर सुनाता हूं जो हिस्सा मुझे लगा कि आपको सुनना चाहिए। सच बात यह है कि अगर वो आमंत्रित भी करते तब भी हम वहां नहीं जाने वाले। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि शंकराचार्य जी के सामने कुछ अशास्त्रीय होता। शास्त्रीय का मतलब शास्त्रों के आदेशों के विपरीत अगर कोई आचरण होता है तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये बयान दे रहे हैं। अब मैं चलिए आपको कुछ आर्टिकल दिखाता हूं, सारी कहानियां, जो भी इल्जाम है, ताकि आपको पता चल सके। अब देखिए,
सिर और आंखों के बिना प्राण प्रतिष्ठा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया क्यों अधूरा है राम मंदिर। एक जनसत्ता का देखिए, 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे थे ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। कहा था तानाशाही चल रही है। देखते चले जाइए, आपको सारी कहानियां पता चल जाएंगी। ये देखिए, बांटो और राज करो राजनीति का नियम हो गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दिया बड़ा बयान। और एक देखिए, राम मंदिर उद्घाटन पर शंकराचार्य के सवाल, बोले मुहूर्त का होना चाहिए इंतजार। आगे बढ़िए, अमर उजाला का देखिए, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले अधूरे निर्माण कार्य में प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं। एबीपी लाइव का देखिए, स्वामी का राम मंदिर में दर्शन से इनकार, जानिए सरकार से क्या की मांग, रखी ये शर्त। और एक पढ़िए, ये देश गांव का है, राम मंदिर ट्रस्ट में कोई संत नहीं, सब राजनीतिक कार्यकर्ता, उद्घाटन भी मोदी अकेले ही कर दें। यही शंकराचार्य है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये विवाद और विवादों को किन किन दायरों तक ले जाते हैं। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये शंकराचार्य जी सिर्फ अयोध्या में विवाद खड़ा कर रहे हो ऐसा नहीं है, काशी में भी ऐसा ही किया था। इनका एक छोटा बयान आपको सुनाता हूं, आप देखिए किस तरीके से आरोप लगा रहे थे, सुन लीजिए। मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं, 2-2 हजार साल, 1500-1500 साल, 1-1 हजार साल पुरानी जो हमारी पूजित मूर्तियां थी, उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और डट करके किया, और आज भी करते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहें। अब इस मामले में दोस्तों, जब मैं रिसर्च और आगे करता गया तो एक और जानकारी मिली, वो आर्टिकल भी आपको दिखाता हूं। ऐसे तो कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा। अतीक अशरफ की हत्या को लेकर अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उठाए सवाल। जानते हैं कौन है ये? अतीक अहमद और अशरफ। जब हत्या हुई थी ना, ये शंकराचार्य हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का है ना इनका काम। कूद पड़े, बोले अदालत से भरोसा उठ जाएगा। जब अतीक अहमद का एक भय और खौफ का माहौल बना हुआ होगा, तब इनको चिंता नहीं उठी होगी, तब इनको ये नहीं हुआ होगा कि कैसे आम लोग जीते होंगे, कैसे दहशत में कई सारे जज बदल गए होंगे। लेकिन अब इनका भरोसा उठ रहा था। एक और आर्टिकल पर नजर गई, आप सिर्फ देखते चाहिए दोस्तों, बजाय इसके कि मैं खुद अपनी बात कहूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा पिक्चर, और सिर्फ न्यूज के जरिए आपको दिखा रहा हूं। एक और आर्टिकल देखिए, ये इंडिया टीवी में रजत शर्मा ने एक ब्लॉग लिखा, क्या शंकराचार्यों को कांग्रेस ने सियासत का मोहरा बनाया है। और तब जाकर के मुझे लगा कि आपको एक एक करके सारे पन्ने खोलकर दिखाने चाहिए। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बाइकॉट किया इस उद्घाटन समारोह का, और आप देखिए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी उसी तरीके से माहौल को गरमा रहे हैं, और कांग्रेस से संबंध है। और ये अभी आपको बयान सुनाया ना कि अगर कांग्रेसी भी हैं तो क्या हुआ, आप सोचिए। और मैं अब आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं, देखिए। अजय राय फंसे, अविमुक्तेश्वरानंद समेत 81 बरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर चलेगा मुकदमा। वाराणसी में 2015 में प्रतिकार यात्रा में हुआ था बवाल। यानी यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, उनके साथ इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और इसीलिए एक आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, सतीश चंद्र मिश्रा जी लिखते हैं, 16 जुलाई 2015 को बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2015 में अपने चेलों और कांग्रेसी नेता और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेसी नेताओं के साथ चौराहे पर धरनाबाजी, नारेबाजी करके हिंदू धर्म की सेवा में जुटा था नकली शंकराचार्य और असली कांग्रेसाचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। अब एक और आर्टिकल दिखाता हूं ताकि यह कहानी और खुल जाए। आप देखिए,
अविमुक्तेश्वरानंद समेत 25 लोगों को कोर्ट ने क्यों घोषित किया फरार, कुर्की के भी आदेश, जानिए क्या है मामला। यानी गंगा में प्रतिमा विसर्जन पर रोक को लेकर जो प्रतिकार यात्रा निकाला था, उसमें पुलिस पर हमला, तोड़फोड़, आगजनी, और कोर्ट में जब हाजिरी लगी थी तो हाजिर नहीं हुए। यानी कांग्रेस के साथ ये सारा काम ये कर रहे थे। आप सोच लीजिए कांग्रेस से कितना घनिष्ठ संबंध है। और इसीलिए यह आर्टिकल मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिले कांग्रेस नेता अजय राय और उसके बाद दूसरे कांग्रेस नेता गणेश गौदियाल ने स्वामी से की भेंट। तो ये अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, महाराज शंकराचार्य जी। इनके गुरु के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। इनके गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। पता है ना कांग्रेस से किस प्रकार की घनिष्ठ नजदीकियां, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किस प्रकार से बोलते थे। उनकी कुछ तस्वीरें भी दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। अशोक गहलोत के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, ये देखिए मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के साथ, और ये देखिए सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह के साथ। तो ये मिलाकर जानते हैं आप, ये सर्वविदित है दोस्तों कि कैसे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती एक कट्टर कांग्रेसी थे और पूरे जीवन काल में आप देख लीजिए कांग्रेस के लिए ही, मतलब जो लाइन कांग्रेस की होती थी वही ये भी बोलते थे। तो ये तो इनका एक कांग्रेसी प्रेम जो है वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन जो शंकराचार्य महाराज जी जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी तो जानना जरूरी है ना। क्योंकि सवाल हो सकता है वाजिब हो सकता है हमारे मन में लगे कि वो कह तो सही रहे, तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूं। पहली बात और महत्वपूर्ण बात, आप ये देखिए, शंकराचार्य तो दूर, ब्राह्मण भी नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद राम मंदिर उद्घाटन पर वासुदेवानंद सरस्वती का बड़ा बयान। और जानते हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने पर यह सवाल उठाया गया है कि ये शंकराचार्य हैं भी नहीं। और इन्होंने, वासुदेवानंद सरस्वती ने जो कहा, मैंने वो भी एक आर्टिकल खोज कर निकाला है दोस्तों, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि बीते दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके इन्होंने पट्टाभिषेक करवा दिया और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट है ये, इस पर तो मामला दर्ज होना चाहिए। यानी ये शंकराचार्य कहकर खुद को ये सारा रायता फैला रहे हैं, ये हैं भी नहीं, इनको उत्तराधिकारी नियुक्त भी नहीं किया गया है। और आगे का ये देखिए आर्टिकल कि सन्यासी अखाड़े ने भी आपत्ति जताई थी। कहा था कि जो नियम होते हैं शंकराचार्य को नियुक्त करने के, उसको फॉलो नहीं किया गया। और इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला दोस्तों, तो जस्टिस BR गवई, जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ थी और उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी शामिल थे जो बातचीत हो रही थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नया शंकराचार्य बनने पर रोक लगा दी थी। तो ये बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि जिन्हें शंकराचार्य बताकर ये सारा रायता फैलाया जा रहा है, वो दरअसल शंकराचार्य हैं भी या नहीं, इसी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। अब दूसरा मामला भी आपको दिखाता हूं कि कैसे ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद फंसे हुए हैं, ये भी आप देख लीजिए। इन्हें शस्त्रास्त्र की चुनौती दी गई है और देने वाले कौन है? जगत गुरु वैदेही वल्लभ। उन्होंने जानते हैं क्या कहा है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं कि ये सही मुहूर्त नहीं है, आप आकर के मेरे से शस्त्रास्त्र कर लीजिए और अगर मैं हार गया तो संगम में समाधि ले लूंगा। तैयार नहीं है अभी तक, तो मुझे नहीं पता कि ये शस्त्रास्त्र के लिए तैयार हो गए हों, मैंने नहीं देखा। आगे बढ़िए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा
कि इनके शंकराचार्य होने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। जो लोग शास्त्र की बात कह रहे हैं वो आपत्ति बताएं, फिर उनको बताया जाएगा कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो शास्त्र को जानते तक नहीं है वो सवाल उठा रहे हैं। और इस संदर्भ में उनका बयान बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने क्या बयान दिया आपको वो सुनना चाहिए, वो सुन लीजिए। पहले तो उनके शंकराचार्य होने के बारे में ही हम लोगों के लिए कोई स्पष्टता नहीं है। यहाँ पर बैठ करके अब जो शास्त्र की बात करते हैं वे शास्त्र में ऐसा कुछ दिखा दे कि ऐसे प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, तो मैं उनको दिखा दूंगा कि प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। लेकिन सामान्य लोग शास्त्र जानते नहीं, शास्त्र का नाम लेकर के शास्त्र को न जानने वाले लोग ऐसी बात करते हैं। हम लोग सारे प्रमाण अपने पास रख करके काम में लगे हुए हैं। इस मामले में दोस्तों एक और शंकराचार्य शारदा पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती, उन्होंने इंडिया टीवी से एक बातचीत की। मैंने बातचीत सुनी, उसमें उन्होंने दावा किया कि कोई भी शंकराचार्य नाराज नहीं है। ये कह रहे थे ना अभिमुक्तेश्वरानंद जी कि कोई शामिल हो नहीं रहा है, ये बड़ा गजब हो गया ये वो, तो वो कहते हैं कि कोई नाराज नहीं है, हम व्यवस्थाओं की वजह से इस समारोह में नहीं जा रहे हैं, बाद में जाएंगे। और इतनी भीड़ होगी तो उसमें शंकराचार्य का जाना उचित नहीं है, क्योंकि इन लोगों का एक नियम होता है, उस नियम कायदे के हिसाब से ही सारी चीजें तय होती। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम नाराज नहीं हैं। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को, चूंकि ये कांग्रेस की जुबान बोल रहे हैं, तो इनको कुछ चीजें दिखाना बड़ा जरूरी है। सोमनाथ मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था और उसमें राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे, तो वहां पर भी तो वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ था, वो भी तो अधूरा था। लेकिन चूंकि एक मुहूर्त होता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। यह आर्टिकल देखिए, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह भी नहीं था पूरा। शंकराचार्य अधोकश जनानंद बोले 550 सालों के संघर्ष बाद विशाल मंदिर तैयार। यह आर्टिकल देखिए, क्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी बना था सोमनाथ मंदिर? नेहरू ने उस वक्त किस बात का किया था विरोध? अब आपको एक और पढ़ाता हूं, ये देखिए, राजकुमार दास महाराज जी जानकी घाट के हैं। सोमनाथ मंदिर के निर्माण के बीच ही हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। यानी जानते हैं सोमनाथ मंदिर में क्या हुआ था? जब सभा मंडल और शिखर का निर्माण पूरा हो गया, तब सोमनाथ ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह ने महारुद्र याग करवाया और 13 मई 1965 को सोमनाथ मंदिर में कलश प्रतिष्ठा की गई और कौशेय ध्वज को लहराया गया। यानी सोमनाथ मंदिर का भी पूर्ण रूपेण निर्माण नहीं हुआ था जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और आपको एक बात बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद को तो मना किया ही था जवाहरलाल नेहरू ने कि आप मत जाइए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। इसके बाद की बात आपको बताता हूं, देखिए ये नेहरू के विरोध के बावजूद कैसे हुआ सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। इसमें लिखा है कि नेहरू ने मुंशी को बुलाकर कहा, मुझे यह पसंद नहीं है कि आप सोमनाथ के पुनर्निर्माण में लग गए हैं, यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद पहुंचे, उन्हें मना किया गया, लेकिन मंदिर पूरा नहीं था। और उसके बाद जब उसके निर्माण कार्य में बाकी लोग जुटे तो नेहरू उस समय भी उसका विरोध करते रहे। ये कहते रहे कि ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। यही हाल आज कांग्रेस का है और यही काम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं, वो कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं। उनका सनातन धर्म से कितना लेना देना है वो इसी बात से पता चल जाता है कि एक शुभ मुहूर्त में वो खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। और इनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तो कौन से शंकराचार्य पहुंचे थे? नहीं बता पाएंगे। इनसे यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि राम मंदिर के लिए जो संघर्ष हुआ और जिस प्रकार से संघर्ष हुआ,
या 1947 के बाद सनातन धर्म की स्थापना के लिए इन्होंने कौन सा योगदान दिया? आज जब पूरे देश में सनातन धर्म को खत्म करने की इंडी अलायंस के लोग बात करते हैं, तो ये शंकराचार्य कहां थे? क्या इन्होंने कोई काम किया? लेकिन आज जब सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, तो शंकराचार्य जी अचानक से जाग उठे हैं और इसीलिए लोगों को संदेह पैदा होता है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि ये अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जिस प्रकार से अपने ही धर्म के भीतर ये खलल पैदा करने की कोशिश की है, उससे धर्म की कोई हानि नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन इन्होंने अपनी महत्ता को कम करने की जरूर कोशिश की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है शंकराचार्य को लेकर जो भी एंगल हो सकते हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आपको पसंद आया होगा, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।